बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का अध्याय 6 किसान और काश्तकार। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी? संक्षेप में व्याख्या करें। और इस व्यवस्था को एक संपन्न किसान, एक मजदूर, एक खेतीहर स्त्री की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आई बात समझ में? क्या है आपका प्रश्न? आपने इस प्रश्न में इन तीनों की संक्षेप में व्याख्या करनी है। ठीक है बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क, एक संपन्न किसान की दृष्टि में। जब 16वीं शताब्दी में ऊन की कीमतें बढ़ी तो संपन्न किसानों ने साझा भूमि की सबसे अच्छी चरागाहों की निजी पशुओं के लिए बाड़बंदी प्रारंभ कर दी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि उनकी भेड़ों को अच्छा चारा मिले। उन्होंने गरीब लोगों को भी बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया और उन्हें साझा भूमि पर उनके पशु चराने से भी मना कर दिया। बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य में इस बाड़बंदी को कानूनी मान्यता देने के लिए ब्रिटिश संसद ने 4000 से अधिक अधिनियम पारित किए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे ख, एक मजदूर की दृष्टि में, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों गरीब मजदूरों के जीवित बने रहने के लिए साझा भूमि बहुत आवश्यक थी। यहाँ वे अपनी गायें, भेड़ें आदि चराते थे और आग जलाने के लिए जलावन तथा खाने के लिए कंदमूल एवं फल इकट्ठा करते थे। वे नदियों तथा तालाबों में मछलियाँ पकड़ते थे और साझा वनों में खरगोश का शिकार करते थे। आई बात समझ में? इसके बाद अगला लिखेंगे बच्चों तीसरा ग, एक खेतीहर स्त्री की दृष्टि में, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों खेतीहर स्त्रियों के लिए खुली खेत प्रणाली सामुदायिक जीवन का एक अच्छा तरीका था जिसमें सब कुछ गरीब व अमीर के बीच साझा था। वे अपने पशुओं को चराने, फल और जलावन एकत्र करने के लिए साझा भूमि का प्रयोग करते थे। यद्यपि खुले खेतों के गायब हो जाने से इन सभी क्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब खुली खेत प्रणाली समाप्त होना प्रारंभ हुई, वनों से जलाने के लिए जलावन एकत्र करना या साझा भूमि पर पशु चराना और संभव नहीं था। वे कंदमूल एवं फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे या मांस के लिए छोटे जानवरों का शिकार नहीं कर सकते थे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। संक्षिप्त में आपको व्याख्या करनी थी, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले सभी कारक अंततः लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित थे। इनमें से कुछ कारक इस प्रकार थे और पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले क, 16वीं सदी में विश्व बाजार में ऊन की कीमतों में वृद्धि। हेडिंग डालकर लिखेंगे 16वीं सदी में जब विश्व बाजार में ऊन की कीमतें बढ़ गई तो अमीर किसानों ने साझी भूमि को काट छाँट कर अपने पशुओं के लिए घेरना और उसकी बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया। बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य में बाड़बंदी को कानूनी मान्यता देने के लिए ब्रिटिश संसद ने 4000 से अधिक अधिनियम पारित किए, यानी कि कानून बनाए। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख, जनसंख्या में वृद्धि, और हेडिंग डालकर लिखेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य से अंग्रेज जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इस विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की मांग पूरी करने के लिए अधिक से अधिक जमीन की बाड़बंदी की गई। आई बात समझ में? इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा ग, मशीनों का प्रयोग करके किफ़ायती रूप से जुताई करने हेतु जमीन के बड़े टुकड़ों की आवश्यकता थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे घ, औद्योगिकीकरण एवं युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के भाव बहुत बढ़ गए जिससे अनाज का उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? तो जानते हैं आप बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध कर रहे थे क्योंकि, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1,
क्या लिखेंगे? इसने फसल की कटाई के समय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर कम कर दिए। इससे पहले मजदूर खेतों में विभिन्न काम करते हुए जमींदार के साथ बने रहते थे। बाद में उन्हें केवल फसल कटाई के समय ही काम पर रखा जाने लगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख, अधिकतर मजदूर आजीविका के साधन गंवाकर बेरोजगार हो गए, इसलिए वे औद्योगिक मशीनों का विरोध कर रहे थे। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आपके लिए, कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कैप्टन स्विंग एक मिथकीय नाम था जिसका प्रयोग धमकी भरे खतों में थ्रेसिंग मशीनों और जमींदारों द्वारा मजदूरों को काम देने में आनाकानी के ग्रामीण अंग्रेज विरोध के दौरान किया जाता था। कैप्टन स्विंग के नाम ने जमींदारों को चौकन्ना कर दिया। उन्हें यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर हमला न बोल दें, और इस कारण बहुत सारे जमींदारों ने अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, अमेरिका पर नए अप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं, 18वीं सदी के प्रथम दशक तक श्वेत प्रवासी पश्चिम की ओर पठारों से होते हुए अपलेशियन पठार पर बस चुके थे। 1820 से 1895 के मध्य वे मिसिसिपी घाटी में चले गए। उन्होंने जंगलों को काट जलाकर पूंछ उखाड़कर जमीन को खेती के लिए साफ और जंगल में साफ की गई जगह पर लकड़ी के घर बना लिए। फिर उन्होंने बड़े क्षेत्र में जंगलों को साफ करके खेतों के चारों ओर बाड़ें लगा दी। उन्होंने इस जमीन की जुताई की और इस जमीन पर मक्का और गेहूं बो दिया। 1860 के बाद प्रवासी मिसिसिपी नदी के पार स्थित मैदानों में जा पहुंचे। बाद के दशकों में यह क्षेत्र अमेरिका का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गया। आई बात समझ में बच्चों? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद आइए देख लेते हैं, छठा प्रश्न है, अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फायदे नुकसान क्या क्या थे? तो जानते हैं आप क्या क्या थे बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं, फसल काटने वाली मशीनों के फायदे। सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, फसल काटने वाली मशीनें निम्नलिखित के लिए सहायक थी। और क्या क्या थी? यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क लिखेंगे, जमीन के विशाल टुकड़ों की सफाई में। दूसरा ख, जमीन तोड़ने में। ग लिखेंगे, घास हटाने में। और घ लिखेंगे बच्चों, कम मानव परिश्रम के साथ थोड़े से समय में भूमि को जुताई के लिए तैयार करने में। अगला लिखेंगे ग, विद्युत से चलने वाली मशीनों की सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। ठीक है, ये तो थे इसके फायदे। आगे बात करते हैं यहाँ पर नुकसान के लिए। तो फसल काटने वाली मशीनों के नुकसान हेडिंग डालकर लिखेंगे। और फिर लिखेंगे बच्चों, फसल काटने वाली मशीनें गरीबों के लिए निम्नलिखित कारणों से अभिशाप सिद्ध हुई। और किन किन कारणों से? यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क, इसने मजदूरों की मांग में कमी ला दी। दूसरा लिखेंगे ख, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। ग, 1930 के दशक का रेतीला तूफान भी इन आधुनिक मशीनों की सहायता से विशाल स्तर पर की गई भूमि की जुताई का प्रतिफल था। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने छठे प्रश्न का उत्तर। याद भी करते रहें। और फिर है सातवां प्रश्न, अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? तो क्या सबक लेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र के रोटी की टोकरी से धूल के कटोरे में तब्दील हो जाने से हम कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सबक सीख सकते हैं। 1930 के दशक के बाद उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें पारिस्थितिकीय हालत का सम्मान करना चाहिए। इसने उन्हें पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का पाठ पढ़ाया। इसने केवल वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भूमि के दोहन के विरुद्ध चेतावनी के सूचक का भी काम किया। कितनी भूमि का प्रयोग खेती के लिए किया जाए, इस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर आठवां प्रश्न है, अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? पढ़ा था आपने पाठ में बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेज निम्नलिखित कारणों से अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे। पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क,
चीन के साथ बेरोक टोक चाय व्यापार जारी रखने के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख, इंग्लैंड में चाय अत्यधिक लोकप्रिय हो गई, किंतु इंग्लैंड के पास धन देने के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो वे चाय के बदले में चीन में बेच सकें, किंतु ऐसा करने से इंग्लैंड के खजाने को हानि पहुंच रही थी। यह देश के खजाने को हानि पहुंचाकर इसकी संपत्ति को कम कर रहा था। इसलिए व्यापारियों ने इस घाटे को रोकने के तरीके सोचे। उन्होंने एक ऐसी वस्तु खोज निकाली जिसे वे चीन में बेच सकते थे और चीनियों को उसे खरीदने के लिए मना सकते थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे ग, अफीम ही ऐसी वस्तु थी, इसलिए अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न है बच्चों, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे? पढ़ा था आपने पाठ में, क्यों उदासीन थे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे बहुत से कारण थे जिनके कारण भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन थे। और क्या क्या कारण थे यहाँ पर आप लिख सकते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे अपने खेतों में पोस्ते की खेती नहीं करना चाहते थे। दूसरा लिखेंगे बच्चों, इसकी फसल सबसे अच्छी जमीन पर उगानी पड़ती थी। इस जमीन पर किसान प्रायः दालें उगाते थे। यदि वे इन खेतों में अफीम पैदा करते तो वे दालें नहीं उगा सकते थे, या फिर उन्हें दालें घटिया जमीन पर उगानी पड़ती जिस पर फसल कम एवं अनिश्चित होती थी। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे ग, बहुत से किसानों के पास जमीन नहीं थी। खेती करने के लिए उन्हें जमींदारी से जमीन लगान या पट्टे पर लेनी पड़ती थी और जमीन के लगान की दर बहुत ऊंची रहती थी। अगला लिखेंगे घ, अफीम की खेती करना बहुत मुश्किल काम था। अफीम की खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता थी और इसमें मेहनत भी बहुत लगती थी। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों ग, अफीम के नाजुक पौधे को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था और किसानों को इसकी देखभाल में घंटों लगाने पड़ते थे। इसका अर्थ यह होता कि उनके पास अन्य फसलों का ध्यान रखने के लिए समय ही नहीं बचता था। फिर लिखेंगे च, अफीम उगाना किसानों के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं था। उन्हें अफीम का सही मूल्य नहीं दिया जाता था। आई बात समझ बच्चों। इस प्रकार से आप अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें वीडियो। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।